चलिए आज हम पढ़ते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट को किस आसान तरीके से सीखते हैं। तो देखिएगा डिस्काउंट के आज हम पढ़ेंगे साधारण प्रश्न। डिस्काउंट के आज हमारे होंगे बिल्कुल साधारण सिंपल प्रश्न। तो डिस्काउंट क्या होता है, देखिए एक अंकित मूल्य। हमेशा डिस्काउंट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य को यानी कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट किस पर मिलता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य को हम जिसको क्या बोलते हैं? एमपी। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एमपी। और जैसे कि कोई चीज़ है जैसे एमपी, और यहाँ पे जैसे और डिस्काउंट एमपी पर जैसे कोई भी चीज़ की छूट है, जैसे हमने कहा कि हमारा एमपी कितना लगा है, हमने कहा हमारा एमपी 500 रुपया है। कितना है? एमपी 500 रुपया है। और हम इस पर छूट कितनी दे रहे हैं? हमने कहा यहाँ पे डिस्काउंट हमारी छूट यानी कि हमारी छूट कितनी दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं हम किस पे? इस पे हमने कहा 10% छूट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 10% छूट। तो इसका एसपी क्या होगा? एसपी का यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो यानी कि देखो इसमें छूट कितनी हो रही है? हमेशा छूट किस पे दी जाती है? हमने कहा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। जैसे 500 रुपये की कोई राशि है, इस पर छूट कितनी की हो रही है? 10% की, यानी कि 90 बटे क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 90 बटे 100। तो देखिएगा जीरो से जीरो ये कट जाएगा। तो देखो पनम 45, कितना? पनम 45, और यानी कि ये जीरो, यानी कि 450 रुपये की ये चीज़ पड़ेगी। बेचा कितने पे इसने? 450 पे। इसको विक्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसपी ही बोलते हैं, यानी कि एसपी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो यानी कि एसपी हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 450 रुपये। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य अंकित मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य बराबर होता है जैसे अंकित मूल्य पर ही देखो हमें छूट मिलती है हमेशा। तो अंकित मूल्य, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य पर ही क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। जितना भी डिस्काउंट देंगे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, यानी क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। यानी कि कोई भी चीज़ है इसको लिख सकते हैं मतलब एमपी। क्या लिख सकते हैं? एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 बराबर एसपी। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कि इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा इस पेज में दिख नहीं रहा है, तो देखो दोबारा से बता दे रहे हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हमारा क्या होता है? एमपी मीन्स क्या होता है? हमारा अंकित मूल्य होता है। और एमपी में ही क्या हमेशा छूट मिल जाती है। तो जो भी छूट मिलेगी तो 100 में से हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा? हमारा 100, और बराबर में क्या हो जाएगा? हमारा एसपी निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं साधारण क्वेश्चन। इसमें जैसे भी जो भी फॉर्मूला होंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी आगे बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक पुस्तक, देखिएगा, यदि एक पुस्तक, साधारण प्रश्न, यदि एक टाइप 1, यदि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है और इसे 4,000 रुपये में बेचा जाए तो छूट प्रतिशत क्या, मतलब छूट क्या है? तो यानी कि देखिएगा एमपी हमारा कितना है? एमपी हमारा उसका कितना दिया गया है? 5,000 रुपये दिया गया है। और यहाँ पे हमारा एसपी कितना दिया गया है? एसपी हमारा कितना है? 4,000 रुपये दिया गया है। एसपी हमारा कितना दिया गया? 4,000 रुपये दिया गया है। तो छूट पूछ रहा है, तो देखिएगा इसमें छूट कितना हुआ, यानी कि छूट हमारी कितनी दी गई है? छूट कितनी है हमारी? 1,000 रुपये की हमारी क्या होगी? छूट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन, ये पहला हमारा हो चुका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि 2,300 रुपये के अंकित मूल्य पर एक मिक्सर को इतने में बेचा जाए, यानी कि एमपी उसका कितना दिया गया है? 2,300 रुपया। कितना दिया गया है? 2,300। और एसपी कितना दिया गया है उसका? 2024। कितना दिया गया है? 2024 रुपये। तो बताइए इसने छूट कितनी दी? क्या दी गई? छूट कितनी दी? तो देखिए छूट यहाँ पे क्या निकालेंगे? छूट निकालना है। क्या निकालना है? छूट। तो यानी कि देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 276 बचेगा। कितना बचेगा? 276। अब इसका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? छूट प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? छूट प्रतिशत बताइए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत में मान निकाला। छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? जो भी छूट आती है वो हमेशा किस पे निकलती है? हमेशा इसमें निकलती है एमपी पे। तो एमपी हमारे यहाँ पे कितना दिया गया है? 2,300। कितना दिया गया है? 2,300। छूट प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे? 100 से मल्टीपल करा देंगे, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो देखिएगा इससे इसको काट देंगे। तो देखिए 23 से इसको काटेंगे, 23 से कम 23, कितना बचेगा? 23 से कम 23। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46। तो 23 दूना 46, यानी कि हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12%। यानी कि छूट प्रतिशत हमारी क्या हुई? 12%। दूसरे क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ आंसर? 12%। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? करेक्ट है सी। अब देखिएगा इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपहार पर छूट की दर प्रतिशत क्या है जिसके मूल्य पर 60 की कमी करने के बाद उसे कितने पर बेचा जाए?
420 पर। तो यानी कि देखिए ये इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका एसपी दिया गया है, यानी कि इसका एसपी क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है हमारा, एसपी दिया गया है इसका 420, एसपी दिया गया है 420। और यानी कि छूट कितनी दी गई है, छूट दी गई है इसकी, छूट दी गई है हमारी, छूट दी गई है 60 रुपये। क्या दी गई है, छूट दी गई है 60 रुपये। तो यानी कि हमारा एमपी क्या होगा, एमपी हमारा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ होगी जिस पे हमने छूट देने के बाद इतना बेचा है, तो यानी कि हमारी थी कितने की वो चीज़, तो देखिए इनको ऐड कर दो, जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। 480 रुपये की चीज़ को हमने 60% की छूट, 480 रुपये की चीज़ को हमने 60 की छूट देकर किसने में कितने में बेचा, 420 पे। तो देखिएगा इस पर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है छूट प्रतिशत बताइए। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए, यानी कि छूट प्रतिशत बराबर हमारा होता है, कितनी छूट हमने कितनी दी गई, 60 रुपये, कितने में दी गई है, 480 में। हमने बताया था एमपी में ही हमेशा छूट निकलती है, और एमपी क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है हमेशा। तो यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, और इससे इसको काट दोगे तो क्या, 6 48, कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। अब देखिएगा 100/8 का मतलब, 100/8 का मतलब होता है 12.5%, लेकिन काट कर भी देख लीजिएगा, यानी कि 2 4 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यानी कि देखिएगा 25 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो 12.5% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा टाइप 2 चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। कह रहा एक कंपनी ने इतने रुपए की, मतलब 40,000 रुपये की एक मशीन खरीदी और उसमें कितनी 10,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिया, और कुछ समय बाद मशीन को इतने में बेचा। यानी कि जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मार्केट गए, हमने मार्केट में कोई चीज़ खरीदी, जैसे हमने कोई मार्केट में कोई चीज़ खरीदी 2,000 रुपये की, और घर आते आते उसका 500 रुपये क्या लग गया भाड़ा, तो हम उसको बोल देंगे कि ये हमें 2,500 रुपये की पड़ी है, और फिर हम उस किसी को बेच देंगे 3,000 रुपये में, तो हमको 5 या 3,000 रुपये में बेचेंगे तो 500 रुपये का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर हम 2,500 की पड़ी थी और हमने अगर 2,000 की बेची तो हमें क्या हो जाएगा, 500 रुपये के क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर जैसे कि हमने देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी ने एक मशीन कितने की खरीदी, यानी कि इसका एमपी निकालना है। तो एमपी निकालेंगे तो भैया उसने खरीदी कितने की थी, 40,000 की। कितने की खरीदी थी, 40,000 रुपये की तो उसने खरीदी थी, लेकिन 10,000 उसकी मरम्मत में खर्चा, जब चलने से पहले उसने क्या किया, उसमें 10,000 मरम्मत में उसकी खर्चा किया। कितना किया, 10,000 उसकी मरम्मत में खर्चा कर दिया। कितना, 10,000 उसकी मरम्मत में खर्चा कर दिया। 10,000 जब उसने उसकी मरम्मत में खर्चा कर दिया तो उसकी पड़ कितने की गई वो पूरी टोटल, 50,000 रुपये की। यानी कि मान लीजिए उसकी मशीन का एमपी कितना हो गया, 50,000, लेकिन उसने बेचा कितने में है उसको, मशीन को एसपी उसने कितने में किया है, एसपी किया है उसने 45,000 में। कितने में किया है, 45,000 में। तो यानी कि उसने छूट कितनी दी, यानी कि उसका डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट यानी कि उसने डिस्काउंट कितना दिया, 5,000 रुपये का। कितने का दिया, 5,000 रुपये का। जब डिस्काउंट उसने दिया है 5,000, यानी कि सॉरी यहाँ पे 5,000 है, डिस्काउंट कितने का दिया उसने, 5,000 रुपये का। डिस्काउंट कितने का दिया, 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिस्काउंट प्रतिशत, यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 का डिस्काउंट दिया है कितने में, 50,000 में। कितने में दिया है, 50,000 में। कितने में दिया है, 50,000 में। और यहाँ पे क्या निकालेंगे, 100 का मल्टीपल करा देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। देखिएगा एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए, और बाकी इससे पूरे का पूरा कट जाएगा एक बार में। तो यानी कि कितना हमारा आ जाएगा, 10% हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि उसने कितने 10% डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 5वें क्वेश्चन को रीड करिएगा। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 5वें क्वेश्चन में एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, मतलब खरीदता है, 2400 रुपये में खरीदता है, 300 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। कितना, 300 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है, तो उसे ग्राहक को 27 रुपये में बेच दी। अब यानी कि यहाँ पर देखिएगा कोई चीज़ है, एक दुकानदार ने एमपी में, मतलब कि एमपी, यानी कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है एमपी, कह रहा है कि मतलब उसने 2400 रुपये की खरीदी और 300 रुपये बढ़ा दिया। तो यानी कि उसने कितना कर दिया, 2400 प्लस 300, यानी कि उसने कितना कर दिया, टोटल 2700 रुपये कर दिया। उसका क्या कर दिया, 2700 रुपये के। उसने कहा कि 27 रुपये उसने एमपी क्या हो गया, 2700, और उसने एसपी कितने में किया है भैया, एसपी किया है 2700 का। तो यानी कि उसने छूट कितनी दी, यानी कि 2700 रुपये की कोई चीज़ होगी और 27 रुपये में बेच दी, तो यानी कि उसने छूट क्या दी, कुछ नहीं। तो छूट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, छूट परसेंट क्या हो जाएगा, 0%। उसने कोई छूट नहीं दी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए छठवां क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो बताइए प्रतिशत छूट क्या है। यानी कि मान लीजिए हमारा एमपी है और अनुपात में एसपी दिया गया है, तो एमपी हमारा कितना दिया गया है 12 और एसपी हमारा कितना दिया गया है 7। तो उसने छूट कितनी की दी यहाँ पे देखिएगा, 12 में से जब 7 को घटाओगे तो कितना आएगा 5। छूट कितने में दी उसने, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है, तो यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत बराबर छूट कितने में दी उसने 12 में, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करा देंगे 100 से हम इसमें क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, क्या कर देंगे वह 100 से गुणा करा देंगे, सॉरी। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 4 4 दिए 12 और 25 को 100, तो यहाँ पे जब इसका इसका मल्टीपल करा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 25 पंचे 125 और भाग लगा दो किससे 3 से। जब 3 से भाग लगा दो देखिएगा 3 चौको 12, फिर यहाँ पे कितने बार जाएगा 3 एकम 3, यानी 41 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो यानी कि देखिए 41 पॉइंट से हमारे यही ऑप्शन ए स्टार्ट है, तो यानी कि 6 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिएगा अब देखिएगा सातवें क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन इसका, सातवें क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 10% की छूट दी जाती है और पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि हमारा एमपी है और यहाँ पर एसपी है, क्या एमपी और एसपी, तो यानी कि कोई चीज़ होगी जैसे 100 रुपये की चीज़ हो, उसने 10% की छूट दी तो कितने की हो गई वो 90 की। अब पुराना मूल्य लाने के लिए उसे कितनी परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, कह रहा है वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकालना है, वृद्धि प्रतिशत कितनी करनी है उसको, 100 में से यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको 10, कितने में 90 में, कितने में बढ़ाना पड़ेगा 90 में, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं 100 से गुणा। तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा। अब जब 9 का भाग 100 में लगाओगे तो 11 सही 1/9% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा डिस्काउंट, यानी कि कह रहा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, यानी कि टाइप नंबर 2, यानी कि हमारी हेडिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर, यानी कि हमारे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक देखो इसको कई तरीके से, एक क्वेश्चन को कई तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है अंकित मूल्य, पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 है, और 8वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो देखिएगा किस तरीके से इसको करेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, और इस पे देखो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 37% की छूट की गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा हमने एक फार्मूला बताया था, अगर आप चाहो तो उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था एसपी बराबर होता है सीपी व एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो यानी कि इस तरीके से अगर निकालना चाहो तो देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारा एमपी कितना दिया गया है 2900, एमपी हमारा कितना दिया गया है 2900, एमपी हमारा 2900 दिया गया, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कितनी 37% की छूट दी गई। 100 में से जब 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 63% आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा 63% आ जाएगा। यानी कि 63% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का भाग हो जाएगा। तो देखिएगा 100 में से जब 37 घटेगा, डिस्काउंट क्योंकि हमारा 35 का था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 63 यहाँ बटे 100। अब यानी कि देखिए 0 से 0 हम काट देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमारा 29 मल्टीपल 63 है। अब यहाँ पर देखिएगा 9 तिया 27, 3 का मल्टीपल, यानी कि इनके यूनिट डिजिट पे देख सकते हैं 9 तिया 27, लास्ट में कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यानी कि देखिए एक ही ऑप्शन में हमारा 7 है। इस तरीके से क्योंकि समय बच जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल जितना देर कराएंगे तो कुछ 2-4 एक आध सेकंड 2-4-10 सेकंड लगेगा, उतना समय तो हमारे पास कम से कम पर्याप्त बच जाएगा ना। देखिए जैसे मल्टीपल भी कराते हैं, जैसे 29 मल्टीपल 39, यानी कि इसमें देखिए यूनिट डिजिट भी लग जाएगा, डिजिटल सम भी लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 जीरो हो जाएगा, 0 गुणा किसी में होगा 0, यहाँ पर भी देखिएगा 7 2 9 9 9, तो यानी कि यहाँ पे भी 0, यानी कि इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 18 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 27 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बी। इसको देखो रेशियो से भी आप लगा सकते थे, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ थी, एमपी है यहाँ पे और यहाँ पे एसपी, ये मेथड 1 था हमारा, ये मेथड 2 है, तो ये रेशियो से, यानी कि एमपी और एसपी। तो यानी कि देखिएगा कोई चीज़ 100 की थी, डिस्काउंट के बाद वो कितने की बचेगी 63 की, कितनी की बचेगी 63 की बचेगी, क्योंकि यहाँ पे 37% का डिस्काउंट हुआ है, तो कितनी की बची 63 की। तो यानी 100 यूनिट बराबर, यानी कि 100 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 100 यूनिट बराबर दिया गया है, यानी कि
100 यूनिट बराबर कितना दिया गया 2900, कितना दिया गया 2900। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकल आएगा कितना 29। तो यानी कि हमें 63 यूनिट का निकालना है। 63 यूनिट बराबर हो जाएगा, 63 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा 29 मल्टीपल क्या हो जाएगा 63। तो यानी कि हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, 27, हमारा यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लगा सकते थे, रेशियो मेथड से भी लगा सकते थे। चलिएगा 9वां क्वेश्चन, चलिए 9वें क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एक समान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इस पे 15% छूट और 20% की क्रमिक छूटें दी जाएं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा, तो इसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ है यहाँ पे मान लीजिए हम रेशियो मेथड से लगा देते हैं जिसको, जैसे हमने कहा हमारा MP और यहाँ पे हमारा SP, क्या यहाँ पे MP और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा SP, MP और SP। तो देखिएगा क्या करेंगे इस पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, 9वां मतलब। तो MP और SP, यहाँ पे कोई चीज़ है 100 की और यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है तो यहाँ पे कितनी की हो जाएगी वो 85 की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 85 की। फिर यहाँ पर कोई चीज़ है 100 की, फिर डिस्काउंट कितने का हो रहा है 20 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वो चीज़ कितने की हो जाएगी 80 की। तो देखिएगा जब इसको 20 से इसको काट देते हैं, 20 से इसको काट देते हैं, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 5 इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 85। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौको 68, क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 68। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा 100% का मान कितना दिया गया, 100 का मान कितना दिया गया है 800, कितना दिया गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 1 का मान 8, हमें 68 का मान निकालना है। तो यानी कि 68 मल्टीपल 8 यानी कि 88 64, कितना 88 64 की 4, हाँ फलाई हमारी 6, 8 48 और 48 6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि 544। 544 हमारा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C हमारा